गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम बात करेंगे गयोंगसांग क्रिएचर सीजन 2 के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आपको इसके पहले के एपिसोड्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एपिसोड 6 में क्या होगा। तो एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि शुरुआत में जो जियोंगसू रहता है वो छोटा रहता है और वो एक छोटी सी लड़की को मार देता है और वहां पर उसकी माँ जो होती है लड़की की वो काफी डरी हुई होती है। तो वहां पर लेडी मायदा आती है, तो वो उस औरत को देखती है और फिर हम देखते हैं कि वो उस औरत को भी मार देता है और फिर उन दोनों की जो बॉडी होती है वो उसे किसी और के हाथों वहां से हटवा देती है। तो फिर उसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि क्या ये मैंने ठीक किया। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम गलतियां कितनी भी करो लेकिन ध्यान तुम्हें ये रखना है कि तुम कभी पकड़े न जाओ। तो अपनी मॉम से पूछता है ऐसा क्यों। तो जो लेडी मैदा रहती है वो उससे कहती है कि बड़ों से सवाल नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो लड़का रहता है उस पर काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो लेडी मैदा और जो डॉक्टर था जो साइंटिस्ट था वो चाहते थे कि वो ऐसे ही जियोंगसू जैसे ही और भी बना सके, क्योंकि जो जियोंगसू था वो बहुत ज्यादा एक्टिव था और जैसे बाकी मॉन्स्टर बन गए थे, जैसे वो जो वायरस था उसे लेने के बाद बाकी अजीब अजीब लोग मॉन्स्टर बने थे, उनकी शक्लें बदल जा रही थी, लेकिन जो जियांगसू था उसमें ऐसा नहीं था। तो जो एक बार लेडी मायदा और जो साइंटिस्ट काटो रहते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जो जियांगसू है वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर नहीं है। तो जो साइंटिस्ट काटो रहते हैं वो उससे कहते हैं कि जो उसे म्योंगजा से वो सारी चीजें मिली है, यानी जब म्योंगजा ने उस वायरस को अपने अंदर लिया हुआ था तो वो जो म्योंगजा थी अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी। तो उसी तरह ये है कि उसका जो वायरस है वो अब म्योंगजा के बच्चे के अंदर है, यानी जियोंगसू के अंदर। तो जो जियोंगसू की बॉडी है वो उसको उसकी रक्षा कर रही है, वो दोनों एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं और इसीलिए ये होता है कि वो इतनी ज्यादा एक्टिव है और उसने उसको बैलेंस कर रखा है। और चूंकि हमें पिछले एपिसोड में पता चला था कि जो जियोंगसू के पीछे जो उसका वायरस है वो उसके सर के पीछे है और बाकी सब में ये होता है कि वो सर के ऊपरी हिस्से में रहता है। तो फिर इसके आगे हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो होता है वो जियोंगसू सुन लेता है। फिर वो अपने प्रेजेंट टाइम में आता है, यानी अब वो बड़ा हो चुका था। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि लेडी मैदा होती है और वहां उनके सामने जियोंगसू बैठा हुआ रहता है। तो जो लेडी मैदा होती है वो उसे एक पेन देती है। फिर इसके बाद हम सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस सीन पे पहुंचते हैं जहाँ पे चियोक और जो तेसांग यानी जो होजी रहता है वो दोनों एक साथ रहते हैं, एक दोनों साथ में सो रहे होते हैं। तो वो दोनों काफी साथ में बहुत खुश होते हैं। तो चियोक कहती है कि ये एक सपना तो नहीं, और अगर ये सपना है तो कभी ना टूटे। फिर इधर हम देखते हैं कि जो गयोंगसांग बायोटेक है उसमें कैदी कैदी कहन तो एक पेशेंट रहता है जिसका नाम नंबर से रखते हैं, नंबर 71। वो वहां से भाग चुका था, क्योंकि जियोंगसू ने ही उसे भगाया था। तो वहां पे जो मिस्टीरियस मैन 2 है वो ये जान जाता है कि इससे जो है वो जियोंगसू ने ही भगाया, क्योंकि वहां के कैमरास टूटे हुए रहते हैं। तो फिर वो जियोंगसू के पास जाता है और जियोंगसू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जियोंगसू कहता है कि मैंने उसे आजाद कर दिया है। तो फिर वो कहता है कि तुमको क्या लगता है कि क्या मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तो वो फिर उससे कहता है कि घबरा जाता है, वो कहते तुमने चियोक जिनको भी भागने में तुमने मदद की है मैं उन सबको पकड़ सकता हूँ। फिर इधर हम देखते हैं कि जो नंबर 71 भाग चुका था वो एक स्टेशन पे था और वहां पर चूंकि वो भूखा भी था क्योंकि वो एक मॉन्स्टर में बदल रहा था, उसके जो पैर था वो भी ठीक हो चुका था। तो आगे दो लेडी रहती है, वो उन्हें खाना चाहता है, लेकिन जिससे पहले वो उन्हें खाता पीछे से एक एक आदमी आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि वो उसे मार देता है वहीं पर। इसके साथ ही वहां पर वो दो लोगों को और मार देता है और ये काफी बड़ी बात थी। सारी जगह बातें फैल जाती हैं और डिटेक्टिव के पास जाती है। तो वहाँ जो डिटेक्टिव रहते हैं उनको ये बात जब पता चलती है तो फिर वो वहां पर जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इधर हम देखते हैं कि जो जहाँ पे होजे और चियोक है वहां पर जियोंगसू भी पहुंच जाता है वो उन्हें बताने के लिए कि वो वहां ना रहे और क्या क्या बात हो रही है, कि वो यहाँ से भाग जाए वरना वो उसे पकड़ लेंगे। सारी बात उनसे वहां बताता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जब न्यूज खोलते हैं तो उन्हें देखते हैं कि वहां पर जो
नंबर 71 था, वो कैसे वहां पर हलचल मचा रहा था, लोगों की आंखें निकाल रहा था। तो वहीं पर उन्हें जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी तरह उसे पकड़ते हैं और उसे मतलब जेल में ले जाते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि जो होजे रहता है वो डिटेक्टिव को फोन करता है। तो जो डिटेक्टिव होते हैं वो उसे सारी बात बताते हैं, उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि वो वहां पे कॉल काट देता है। फिर जो जियोंगसू रहता है वो उसे बताता है कि उसने उसे भागने में मदद की थी। तो चियोक उससे पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि उसने मतलब लोगों को बचाने के लिए ही किया। तो चियोक कहती कि तुम्हारी वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो उससे बताता है कि आगे इससे और लोगों की जान जाती, और इंसानों को जब तक चीज सामने से न दिखाई जाए वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब इससे वो पकड़ लिया गया है। तो फिर इधर हम देखते हैं कि जो गयोंगसांग बायोटेक के जो चेयरमैन रहते हैं मिस्टीरियस मैंटू को बहुत चिल्लाते हैं कि तुम एक लड़की को नहीं संभाल सके, वो यहाँ से भाग गया है, और गयोंगसांग बायोटेक का नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो फिर वो उससे बताता है कि ये सब लेडी मदर आपके जो उनके पिता थे काटो, उनका काम था, उन्होंने ऐसे बनाए थे और मैंने आपसे कहा था उन्हें रोकिए। तो कहते लेडी मैदा ने किया। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है मिस्टीरियस मैंटू। वो कहता है कि जो मतलब मिस्टर काटो थे उन्होंने जब उनके अंदर नाजिन डाला था तो वो जानते थे कि वो वफादार है और वो चाहते थे कि वफादारी से काम करे, और जो मिस्टीरियस मैंटू बहुत ही वफादार इंसान है, करता भी है सारे काम। तो फिर इधर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है फिर से, और हम जो वो चियोक और तेसांग और जहाँ जियोंगसू रहता है वहां पहुंचते हैं। तो फिर इधर हम देखते हैं कि जो मिस्टीरियस मैंटू है वो सारे लोग उस लड़की को वहां ले जाने के लिए वहां पुलिस स्टेशन में पहुंच रहे होते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि जो तेसांग है वो भी वहां जाना चाहता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो लोग उसे ले ही जाएंगे। तो जियोंगसू से फिर से कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम उसे बचा लोगे, तुम्हारे आने से पहले वो लोग उसे ले जाएंगे और तुम सबको भी मार देंगे, तुम लोग कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते हो, भाग जाओ यहाँ से। तो वो तेसांग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, अगर हमें रहना ही है तो हम लड़के रहेंगे, सबसे लड़ लेंगे, फिर हम शांति से रहेंगे। फिर इधर हम देखते हैं कि वो चियोक को नहीं ले जाना चाहता है, लेकिन चियोक उससे काफी जिद करती है कि मैं तुमसे लड़ने में अच्छी हूँ और मैं संभाल लूंगी, मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ, तुम्हारी कमजोरी नहीं। तो इसके बाद वो भी उसके साथ चलती है और जियोंगसू भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जहाँ डिटेक्टिव और वहाँ वो रहता है लड़का। तो चूंकि डिटेक्टिव जो होता है वो उस लड़की को जानता है क्योंकि वो ग्रैनी एंटीना का पोता ही होता है। इधर ग्रैनी एंटीना को भी खबर मिल जाती है कि उसका जो पोता है वो क्या कर रहा है, वो काफी घबरा जाती है। फिर इधर हम देखते हैं कि वो उससे बात करने की कोशिश करता है, और जो मतलब नंबर 71 है वो उसके मतलब आँख के नीचे खरोच मार देता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो गयोंगसांग बायोटेक के जो लोग होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे ले जाने की बात कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो आगे बायोटेक वाले होते हैं वो उससे कहते हैं कि आपने हमें मतलब हमारे ऊपर कंप्लेन की थी नाइट्रोजन को लेकर बात करने के लिए। तो वो उसे बताते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो ऐसे पेशेंट को रोकने के लिए होती है क्योंकि एक इन्फेक्शन है, और एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे जो पेशेंट होता है वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है, और ये ऐसे केस कई दुनिया में पाए गए हैं और वो उसे ऐसे प्रूफ भी देते हैं। तो जब वो उसे कंफर्म करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ ऐसे केस बाकी जगह भी पाए जा रहे हैं। तो फिर इधर हम देखते हैं कि वो उसे मानता नहीं, डिटेक्टिव काफ़ी गुस्सा होता है कि मैं ये सब नहीं मानता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसको सारे प्रूफ मिल चुके थे तो उसे कहीं ना कहीं तो उसे बाहर करना ही था। तो फिर क्या होता है कि वो लोग वहां से कहते हैं कि आप लोग यहाँ जाइए, मैं इस पेशेंट को लेकर जा रहा हूँ। तो डिटेक्टिव जो होते हैं वो कैमरा से देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो कैमरा को शायद पर्दा डाल देते हैं कि सब कुछ ब्लर हो जाता है, मतलब कुछ नहीं दिखता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो मिस्टीरियस मैंटू है पहले उसे मारता बहुत है, फिर मारने के बाद फिर वो उसे बांध बांध मतलब उसे ले जाके बेहोश वेहोश करके वो उसके एक जेल टाइप का रहता है उसमें ले जाके उसको बंद कर देते हैं। फिर इधर हम देखते हैं तब तक यहाँ पर चियोक, जियोंगसू और जो होजे रहता है वो तीनों वहां से पहुंच रहे होते हैं। जो जियोंगसू और चियोक है वो एक कार में रहते हैं और जो होजे है वो बाइक से रहता है। फिर इधर हम देखते हैं इससे पहले वहां पहुंच रहे जिससे पहले वहां पहुंचते वहां वो लोग उसे कार से ले जा रहे होते हैं। तो वो लोग उस कार का पीछा करने लगते हैं। इधर जो वो फीमेल डिटेक्टिव थी वो भी उनका पीछा करने लगती है। वो डिटेक्टिव से कहती है कि मैं पूरा इसका जो राज है वो मैं जान के ही रहूंगी। तो डिटेक्टिव उससे कहते हैं तुम संभल के जाना। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर इधर हम देखते हैं
कि जो बायोटेक वाले होते हैं वो लोग बदल जाते हैं, यानी जो मिस्टीरियस मेंटू है वो एक अलग रास्ते पे चला जाता है और जो यहाँ पर जो लोग हैं और जो उसे ले जा रहे थे वो अलग रास्ते पे चले जाते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि तेसांग जो है वो उनका पीछा करता है, जियांगसू और चियोक मतलब 71 का पीछा करते हैं। अब इसी बीच जो चियोक और जियोंगसू जब साथ में जा रहे होते तो जियोंगसू से बताता है कि मतलब जब तेसांग को मारा जा रहा था तो जियोंगसू भी वहीं पर था। तो वो उसे बताता है कि वो घबरा गया था क्योंकि इससे पहले वो उसे बचाता, उसकी जो लेडी मैदा थी उसने उसे एक इंजेक्शन दे दिया था जिसके कारण जो नाजिन है वो 24 घंटे तक उसके अंदर जो नाजिन था वो बेहोश हो जाता है। अब 24 घंटे के अंदर अगर उसे कोई भी खरोच या गोली या कुछ भी अगर ऐसा कुछ तलवार लगती है तो वो मर सकता है, क्योंकि नाजिन जो होता है वो उनके सारी चोटों को ठीक कर देता है। जब नाजिन ही सो जाएगा तो उनकी चोटों को कौन ठीक करेगा। तो इसे चेक करने के लिए जो जियोंगसू अपना हाथ काटता है उसे बहुत दर्द होता है। वो इस बात से बहुत डर जाता है कि अगर वो वहाँ पर होजे यानी तेसांग को बचाने जाएगा तो वो भी मारा जाएगा, और इस डर से वो तेसांग को नहीं बचाता है। फिर इधर हम देखते कि वो ऐसे बात कर ही रहा होता है तो चियोक उससे कहती है कि ऐसी कोई मतलब तुमने सही किया, या उसे समझाती है कि तुमने गलत नहीं किया है, तुमने जो भी किया वो मतलब खुद को बचाने के लिए किया। तो वो इतना उससे बुरा नहीं मानती। फिर हम देखते हैं कि जो जियोंगसू रहता है वो एक इंजेक्शन लेता है, उसके गले पे वार करता है और ये वही इंजेक्शन था जो कि लेडी मैदा ने उसे उस समय दिया था जब हम देखते हैं कि लेडी मैदा होजे मतलब जियोंगसू से बात कर रही होती है, तभी वो उसे इंजेक्शन देती है और अब भी वो इसीलिए डरा हुआ होता है कि कहीं लेडी मैदा उसे मार ना दे। तो उसे इंजेक्शन देता है और उसे बताता है कि अब 24 घंटे के अंदर तुम्हें अगर गोली चाकू किसी भी चीज़ से वार होता है तो तुम मर सकती हो। फिर इधर हम देखते हैं कि जो इधर वो उसका हाथ पकड़ लेती है, इधर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी जो होती है वो गिर जाती है। उसके अंदर जियोंगसू और जो चियोक रहती है वो दोनों घायल ही हो जाते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि जो 71 था वो वहां से भाग चुका होता है, क्योंकि शायद उसको सही से बंद नहीं करते या बेहोश नहीं करते, क्या बात थी ये उसमें बताया नहीं जाता है। लेकिन वो वहां से जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको मार के वहां से भाग चुका था। अब हम इधर देखते हैं कि जो मतलब होजे रहता है वो मिस्टीरियस मेंटू का पीछा करता है, तो एक ऐसे बिल्डिंग मतलब खाली बिल्डिंग में ही जाते हैं, वहां पर वो मिस्टीरियस मेंटू ढूंढते हुए पहुंच जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो चियोक रहती है वो उस गाड़ी से निकलती है और जियोंगसू भी निकलता है, और जियोंगसू जो होता है वो अपने हाथ से मतलब टेंटिकल्स को निकालता है, और यहीं पर जो एपिसोड 6 है यहीं पर इसका एंड हो जाता है। तो अब बाकी आगे क्या होता है, क्या जो जियोंगसू रहता है वो चियोक को मार देगा या नहीं मार पाएगा, क्योंकि मारने की तो पूरी संभावना है क्योंकि चियोक को इंजेक्शन लग चुका है। अगर वो एक बार भी टेंटिकल आर पार कर दिया तो चियोक मर सकती है। इधर जो तेसांग है वो मिस्टीरियस मेंटू से लड़ने वाला है, क्योंकि दोनों के अंदर नाजिन है तो दोनों की पावर बराबर ही है। तो इन दोनों भी देखना है कि ये दोनों क्या करेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे, और इसके आगे क्या होगा और 71 का क्या होगा। आगे बहुत सी बातें बची हुई हैं जो हम एपिसोड 7 में जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसी ही सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।